दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फिलेट। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना अलग महत्व है। आइए जानते हैं गीता के 15वें अध्याय का क्या महत्व है। श्री गीता जी उपनिषदों का सार है। महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। दोस्तों, गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही साथ अध्याय के नियमित पाठ का अपना अलग ही लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के 15वें अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है उसे बताती हूँ। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनो। गौड़ देश में नरसिंह नाम का एक राजा रहता था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को पराजित करने में भी सक्षम था। उसकी सेना का सेनापति सरबमेरुंड नाम से जाना जाता था। वह बहुत ही लालची था और वह अपने राजकुमारों के साथ मिलकर राजा को मारकर गौड़ देश का शासक बनने की योजना बना रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना को अंजाम दे पाता, उसे हैजा हो गया और बहुत ही जल्द उसकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद उसने अपना अगला जन्म सिंधु नामक देश में एक घोड़े के रूप में लिया। वह घोड़ा बहुत सुंदर था और दौड़ने में बहुत तेज था। उसमें एक इनामी घोड़े के सभी गुण थे। एक दिन गोड़ा देश के एक बहुत अमीर आदमी के बेटे ने उस घोड़े को देखा और उसे गोड़ा देश के राजा को बेचने के इरादे से उसे खरीदने का फैसला किया। उस घोड़े को खरीदने के बाद वह उसे गोड़ा देश की राजधानी में ले गया। जब वह शहर पहुंचा तो वह सीधा राजा के महल में गया और दरबानों से राजा को अपने आगमन की सूचना देने का अनुरोध किया। जब वह राजा के सामने आया तो राजा ने उससे उसके आने का कारण पूछा। तो उस व्यापारी ने उत्तर दिया, हे राजन, सिंधु में मुझे सबसे उत्तम कोटि का घोड़ा मिला है। इसकी बराबरी पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। मैंने इसके लिए बहुत अधिक धन चुकाया है। राजा ने आदेश दिया कि उस घोड़े को तुरंत लाओ। उस घोड़े को शीघ्र ही राजा के सामने लाया गया। राजा घोड़े के उच्च गुणों से बहुत प्रसन्न हुए। घोड़े की जांच करने के बाद राजा ने बिना सोचे समझे उस व्यापारी को वह राशि दे दी जो उसने मांगी थी। कुछ दिनों के बाद राजा ने शिकार पर जाने का निश्चय किया। उस घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की ओर चल पड़े, जहाँ उन्हें एक हिरन दिखाई दिया जिसका पीछा करते करते वह काफी अंदर तक चले गए। उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। काफी देर तक पीछा करने और थक जाने के कारण प्यास भी लगने लगी। वह आराम करने के लिए रुके। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और स्वयं एक बड़ी चट्टान पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि चरमपत्र का एक टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ उनकी बगल वाली चट्टान पर आकर गिर गया। चरमपत्र के उस टुकड़े पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उनके मुख से पहली आवाज निकली, वह घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और उसने घोड़े का शरीर त्याग दिया और एक दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और तुरंत ही एक पुष्प विमान में बैठ गया जो उन्हें दिव्य निवास बैकुंठ में ले जाने के लिए बैकुंठ से आया था। राजा ने देखा कि पास ही एक सुंदर आश्रम है जो फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ है। उस आश्रम में एक ब्राह्मण बैठा था जिसका अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था। राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर उसने पूछा, यह कैसे संभव हुआ कि मेरा घोड़ा बैकुंठ को प्राप्त करने में सक्षम हो गया? ब्राह्मण, जिनका नाम विष्णु शर्मा था, उन्होंने उत्तर दिया, राजा, पहले वह तुम्हारी सेना का सेनापति था जो सरबमेरुंड नाम से जाना जाता था। उसने राजकुमार के साथ मिलकर तुम्हें तुम्हारी गद्दी से हटाने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि वह यह सब कर पाता, उसे हैजा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसने घोड़े के रूप में जन्म लिया। संयोग से उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के कुछ ही शब्द सुने थे और बैकुंठ को प्राप्त हुआ। राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौट आया और उस चरम पद पर जो लिखा था उसे बार बार पढ़ने लगा। थोड़े समय के बाद उन्होंने अपने बेटे को गोड़ा देश के राजा के रूप में स्थापित किया और खुद जंगल में चले गए, जहां उन्होंने नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया और बहुत ही जल्द भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, आपको श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।